What is dance for you? Dance is art. Dance is life. So dance is art. Dance is life. Dance is a lifestyle for me. Dance is something through which, not because of which, but through which I have uh, crossed a lot of boundaries within. Like, I evolved around dance. I designed my lifestyle around dance. Like, I created my clothing label called Little Studios. It was somewhere around baggy t-shirts and baggy pants, which dancers used to wear. And I started curating festivals. I made a lot of IPs around dance battles and rap and beatbox, and so it's all about street art and street culture. So basically dance is a lifestyle for you. Yeah. पहले आप एक डांसर थे, ठीक है? करियर शिफ्ट किया एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ एग्जैक्टली? क्या दिमाग में सोच थी वो टाइम पे कि मतलब डांस में ही करना है बट थोड़ा कुछ अलग, कुछ हटके? सो बैक इन द डेज मेरा एक क्रू था जिसका नाम था क्रैम्प, KRAMP. अच्छा। सो आई मेरा एक स्कूल फ्रेंड था. ही टुक मी टू अ डांस बैटल कॉल्ड एज द कल्चर. मैं वहां गया and वहां देखा. आई वाज लाइक क्रेजी ब्रो, ये क्या सीन है? मतलब कि मैं LA ब्रॉन्क्स वॉन्क्स आया हूँ क्या? इट वाज लाइक अ ह्यूज फेस्टिवल हैपनिंग इन अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, सर पे घूम रहे हैं, हाँ। एक दूसरे को डिस कर रहे हैं टाइप्स. देयर वाज, मतलब पूरा कल्चर एक साथ था एंड आई वाज ड्रिवन बाय दैट. वो देख के मैं फ्लिप हो गया. मैं बोला कि भाई ये कुछ करना है, ऐसे कुछ करना है. एंड वेरी फ्यू पीपल नो मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज बैंड बाजा बारात, इट्स वेडिंग प्लानिंग. सो इवेंट मैनेजमेंट खून में ही है. तो आई गॉट एन आइडिया टू गेट माई क्रू एंड क्रिएट अ क्रू एनिवर्सरी जैम, जिसका नाम मैंने हिप हॉप असल रखा था. सो आई वॉज कनेक्टेड टू परितोष फ्रॉम टू द कल्चर एंड फिर मैंने एक प्लान बनाया इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, और वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया. और मुझे लगा कि मैंने जंग जीत ली है, मतलब मैं वो उस पार पहुंच गया हूँ. और मुझे रियलाइज हुआ कि यही सब कुछ है, मुझे यही करना है. इसमें मेरा फन है. मुझे डांस नहीं करना, मुझे डांस करवाना है, या मुझे डांसर्स को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. तो उस टाइम से अभी तक आई हैव नेवर लुक बैक. तो वो कैसा, मतलब वो क्या, चलो आपने बताया कि वो मोमेंट था आपके लिए कि आपने एक जैम ऑर्गेनाइज किया या डांस बैटल ऑर्गेनाइज किया, एक डांस इवेंट बोल सकते हैं. आपने किस डांसर को या कौन से मोमेंट को देखकर आपने बोला कि बॉस यही करना है, मुझे डांस नहीं करना है, मुझे डांस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं और इसमें मुझे खुशी मिलती है? वो एक पर्टिकुलर मोमेंट होगा ना, 3 सेकंड का मोमेंट जो इतना रश देता है या फिर वो किक देता है. लाइक बैक इन द डेज मुझे हिप हॉप के बारे में कुछ आइडिया नहीं था. वी यूज्ड टू डू बॉलीवुड हिप हॉप डांसिंग, और कॉलेज में करते थे, स्कूल में करते थे. तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो का लिंक शेयर किया था. इट वाज एट केनस्टार हॉल, बी बॉय बनी वर्सेस बी बॉय सनी. एंड मैंने वो बैटल देखा एंड आई वाज लाइक ब्रो, ये तो कुछ और ही है. मतलब इंडिया में आई गेस ये 2009 की बात है, मैं स्कूल में था तभी. तो मैं भी स्कूल में ही था. तो आई वाज लाइक ब्रो, ये करना है, मुझे ये जानना है, मुझे इसके बारे में और पता करना है. तो तब आई टोल्ड माय फ्रेंड कि भाई मुझे लेके चल, मुझे ये कल्चर देखना है, मुझे ये सब देखना है. आई वाज वेरी फैसिनेटेड. एंड फिर दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस. मतलब दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द वीडियो कि जो देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही करना है. जब मैंने मेरा फर्स्ट जैम ऑर्गेनाइज किया था, इट वाज हिप हॉप हसल वॉल्यूम 1. मेरे को मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है बी बॉय अगली, कनाडा से आया हुआ है इंडिया में, वो 3 दिन के लिए बॉम्बे में है. तो अगर तेरे को कुछ करना है उसके साथ तो उसको एक बार मिल ले. तो मैं उसको ऑल द वे ट्रेन वेन में जाके गेटवे ऑफ इंडिया पे मिलने गया, क्योंकि वो स्टेइंग देयर इन अ होटल. तो उसको मिला. तो आई वाज लाइक ब्रो, मैं मतलब अब तो मैं कल्चर में घुसने का ट्राई कर रहा था, उतने में मैं एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ बैठ के डिनर कर रहा हूँ. तो आई वाज लाइक कुछ करते करते. आई वाज लाइक आई एम वेरी रशी. तो उससे बात हो गई, वो बोलता है लेट्स जैम, लेट्स गेट योर क्रू एंड वी कैन प्रैक्टिस टुगेदर. तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करके क्या ये होगा, एक छोटा इवेंट कर लेते हैं, कर लेंगे, देख लेंगे. तो कर लिया.
3 दिन में हिप हॉप असल खड़ा कर दिया, जिसको आज 9 साल हो गए हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मतलब या ग्रेटेस्ट ऑफ माई जैम्स अकॉर्डिंग टू मी। जैसे कि बहुत सारी स्टाइल्स को हमने प्लेटफॉर्म दिया है। सो इफ यू डोंट नो, आई जस्ट लाइक टू क्लियर, वैकिंग कैटेगरी इंडिया में पहली बार अगर कहीं हुआ है तो वो हिप हॉप असल में हुआ है, एंड आई एम नॉट क्लेमिंग दिस, एवरीवन नोज इट। देयर वर ओनली 4 वैकर्स इन द जैम, टीजे, आयुषी एंड 2 फ्रॉम माई क्रू। मतलब आपको बेसिकली ये कंक्लूजन पे आ सकते कि आपको जो डांसर्स और वो जो प्लेटफॉर्म के बीच में लिंक बनना बहुत पसंद है, लाइक यू लाइक टू बी दैट, यू नो, यू हैव दैट इन यू, एंड वो आपको शायद पता चल गया था, एंड दैट्स व्हाई यू चोज टू शिफ्ट योर करियर, राइट? एक डांस इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस क्या होता है? सो प्रोसेस ऐसा है कि यू नीड टू फिगर आउट कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या स्केल पे करना है। सपोज इफ यू आर डूइंग अ कम्युनिटी जैम, तो प्रोसेस बहुत इजी है। व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ बिगर स्केल, तो तब आपको मेहनत करनी पड़ती है, एंड यू नीड टू फिगर आउट द फैक्टर कि अगर मैं ये बिगर स्केल पे कर रहा हूँ तो आई नीड स्पॉन्सर्स, आई नीड अ बिगर वेन्यू। तो मेरे पास की पॉइंट क्या है, मेरे पास बेचने के लिए सेलिंग पॉइंट क्या है, उस हिसाब से फिर यू हैव टू प्लान द एंटायर थिंग। आपका बजटिंग होता है, फिर यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप 15 लाख का बजटिंग प्लान कर रहे हैं तो 17 से 18 लाख की मिनिमम स्पॉन्सरशिप आपके पास आए, और वो आने वाले फिर ब्रांड्स टारगेट करना पड़ता है आपको, एंड फिर उतना टाइम देना पड़ता है उनके लिए, उतने कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़ते हैं, सो एंड सो। तो चलो मान लिया जाए कि इंसिडेंट स्पेसिफिक चले आते हैं, मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ और मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मुझे हाथ में कितना रखना पड़ेगा, अपनी तरफ से पैसे कितने डालने पड़ेंगे, या तो फिर मुझे कितने कितने पैसे लेने पड़ेंगे किसी और से कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकूं, और वो दिमाग में क्या रखना पड़ेगा कि इससे पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हाउ डू यू डू दैट होल प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस वी आर टॉकिंग? कम्युनिटी इवेंट्स में पैसे ही नहीं है, में जो भी है, इट्स यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म, दैट इज योर विन, एंड यू आर क्रिएटिंग फेम फॉर द पीपल, दैट इज योर विन, एंड यू आर जनरली क्रिएटिंग कंटेंट, दैट इज माय विन। मतलब मैं अगर कुछ कमाता हूँ कम्युनिटी जैम से, सो दैट इज जस्ट कंटेंट टू सस्टेन इन द मार्केट। वन मेजर थिंग यू लव अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ डांस इवेंट, कि मैं एक डांस इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मुझे ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे नहीं पसंद है, मुझे हर एक चीज पसंद है, बी इट द प्री प्रोडक्शन पार्ट, बी इट द प्रोडक्शन पार्ट, और बी इट द ऑन ग्राउंड पार्ट। मतलब आई लव एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। मुझे डांसर्स को उतना ही पसंद है देखना जितना मैं उनको शोकेस है, बैटल्स है, बीफ है, धक्का दे रहा है एक दूसरे को, हाइप क्रिएट हो रहा है, मतलब हर चीज में फन है, हर चीज में एक अलग फन है मुझे लगता है। तो आपको मतलब मजा आता है जब डांसर्स आपके इवेंट आए, वो आपके लिए मतलब एक होता है ना एक टर्म कि ये इतना कर लिया, ये रात को जाके सोते हो या फिर टीममेट से जब बातें करते हो, तो व्हाट इज दैट थॉट प्रोसेस दैट कि हाँ इवेंट सक्सेस हो गया, तो फीलिंग क्या होती सो हर इवेंट जैसे खत्म होने आता है ना, व्हाट्स नेक्स्ट ब्रो, क्या कर रहे है? हैं। सो जैसे ही इवेंट महीना भर चल रहा है, प्रेपरेशन चल रहे हैं, प्रमोशन चल रहे हैं, भागम दौड़ी है, ये कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, इवेंट के दिन पे पहुंचे, इवेंट कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे, लेट चालू हो गया, भागम दौड़ी है, ये वो है। एंड में इवेंट खत्म हो गया, थक हार के अपने अपने घर गए, नेक्स्ट दिन मिले, हिसाब किया, सब हो गया क्लियर। थर्ड डे पे फिर मैं परितोष को फोन करता हूँ, भाई अब क्या सीन पक रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मतलब चाहिए कुछ तो ऑनगोइंग चाहिए, वी कांट सिट अलोन। वो एक चीज बताइए, मतलब एक मेजर चीज जो डांस इवेंट्स में, डांस इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में इम्प्रूव हो सकती है। मेजर इशू मुझे लगता है डांसर्स जो लेट आते हैं, और उसके वजह से जैम पे अफेक्ट करता है। सो इट्स अ सर्कल, डांसर्स लेट आएंगे, रजिस्ट्रेशन लेट होगा, डांस इवेंट लेट चालू होगा, बट खत्म तो टाइम पे करना पड़ेगा क्योंकि बजट कट टू कट है। तो उसके वजह से डांसर्स को ही कम टाइम मिलेगा, उससे बीफ क्रिएट होगा। लोग, मतलब आई हैव बीन थ्रू दिस, लोग मुझे बोल रहे हैं भैया मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, या भैया मैं चेन्नई से आया हूँ, और मुझे सिर्फ 20 सेकंड का राउंड मिला है। मैं बहुत गिल्ट फील करता हूँ, बट
being an organizer in that situation, I have to be very cold and just do things my way, because आपको सब देखना है, आपको इवेंट खत्म करना है ना। आप अगर इवेंट खत्म नहीं करते हो तो मतलब क्या है? तो इट्स अ सर्कल। अगर आप सही करोगे तो आपके साथ सही होगा। अगर आप टाइम पे आओगे, टाइम पे जैम खत्म होगा, आपको आपका राउंड उतना ही मिलेगा जितना आपको चाहिए। तो दैट इज द मेजर थिंग आई फील। सेकेंड थिंग इज सपोर्ट। लोग बोलते हैं कि पहली बात तो ये मेजर इशू है अपने ही नहीं, सब जगह पे जजिंग। अरे ये जज कर रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा खुद का डांस क्रू है, मेरे खुद के 2 डांस क्रू, दे आर द फाइनेस्ट इन द कंट्री आई फील। तो मैं इनको सिर्फ यही समझाता हूँ और यही समझाऊंगा और यही बोलूंगा, जजिंग इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, जजिंग इज नॉट एवरीथिंग। लोगों को हारने से इतना डर है कि लोग अपीयर नहीं करते या बोलते हैं कि अरे ये तो उसको ही जिताने वाला है। अगर तेरे को लगता है ना, तू तेरा 100% दे। क्राउड को देख रहा है ना, वीडियो तू डाल दे इंस्टाग्राम पे, मेरा राउंड इसके सामने मैं हार गया, कोई बात नहीं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? जजिंग इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट एवरीथिंग। लोग जजिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। लोग मतलब अगर उनको लगता है कि उनके साथ बायस हुआ है या अनफेयर हुआ है तो जाके स्टोरी डालेंगे, न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट वांट टू स्टॉप यू, बट आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि टेक इट लाइटली। जस्ट रिप्रेजेंट योरसेल्फ, रिप्रेजेंट योर क्रू, रिप्रेजेंट योर हुड। दैट्स हाउ वी डू इट। भाई जैसा आपने बोला कि मैं कम्युनिटी में ही रहना चाहता हूँ, कम्युनिटी में ही मतलब जीना चाहता हूँ। अभी भी आप लोग सारे जितने भी है ऑर्गेनाइज कर रहे हो डांस इवेंट्स एंड प्लेटफॉर्म दे रहे हो डांसर्स को, क्या आपको लगता है कि अभी भी ये चीज करनी चाहिए? बिकॉज रील्स तो आ गया है ना, प्लेटफॉर्म तो इजी है आर्टिस्ट के लिए। अभी वीडियो बनाया, रीच हो गई, मतलब इजीली रीच हो गया ऑडियंस तक। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी जरूरी है करना लाइव डांस इवेंट्स इन दी व्हाट डू यू से जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया? बहुत जरूरी है, बिकॉज आई फील कि जब से रील आया ना, तब से आर्ट इज डेड। आई पर्सनली फील कि लोग नाच ही नहीं रहे। मैंने लोगों को 3 मिनट नाचते हुए देखा है। आई एम फ्रॉम द स्टेज एरा, अभी दिस इज द रील एरा ऑफ जेनजी। ठीक है, तो लोग 30 सेकंड के ऊपर नाच ही नहीं रहे। आप किसी कोरियोग्राफर को बोलो। सो मैं वर्कशॉप्स 2010-12 से ले रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तभी के आर्टिस्ट शोकेसेस 2-2, 3-3 मिनट के होते थे, अभी 90 सेकंड में बंद हो जाते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि और ज्यादा जरूरत है ये प्लेटफॉर्म की, इसको ओवरकम करने के लिए और रियलिटी पता चलने के लिए। क्योंकि लोग अभी सिर्फ नंबर्स के लिए नाच रहे हैं। नंबर्स आएंगे तो काम मिलेगा, काम मिलेगा तो फेम मिलेगा, वो चक्कर में फंस गए हैं। जो वो चक्कर से बाहर है वो सही है। आपको लगता है कि ये जो ब्रांड है टू द कल्चर, या फिर आप कोई भी दूसरा भी ब्रांड स्टार्ट करते हो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में, या फिर ऑल ओवर इंडिया जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में है, उनका ब्रांड डेड होने वाला है बिकॉज ऑफ द रील्स? नहीं होगा ना, क्योंकि अगर वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं तो उनको अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं ऑकवर्ड से चालू किया था, वेबसाइट मेरा डे 1 से है। अच्छा, ब्रांड लॉन्च ही डे 1 से किया है मुझे वेबसाइट के साथ। वेबसाइट के बारे में जेन्युइनली अभी पता चला। वेबसाइट 2012 से है। जो मुझे चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, प्लस जो इवॉल्व होने के लिए करना है वो भी मैं कर रहा हूँ। फेसबुक आया, मैं फेसबुक पे था। यूट्यूब आया, मैं यूट्यूब पे था। इंस्टाग्राम आया, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। स्नैपचैट बीच में आया था, मैं स्नैपचैट पे भी था। अगर वो आप नहीं करते हो और आप आपका अलग बचते हो, तो या तो आप एब्स्ट्रैक्ट बनने की कोशिश में किधर घूम जाओगे, या तो जिस इफ यू नो वाला सीन हो जाएगा आपके साथ। तो भाई बताइए कि ये जो ब्रांड है, ठीक है, जो आप सब एक रूफ के अंडर काम करते हो टू द कल्चर, उसका मोटिव क्या है, उसका एम क्या है, वो ब्रांड क्या सोचता है एवरीडे कि ये करना चाहिए डांसर्स के लिए, या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए? मतलब क्या एग्जैक्टली क्या थॉट प्रोसेस है आप लोगों का? सो टू द कल्चर स्टार्टेड इन द ऑकवर्ड डेज, मतलब तभी फेसबुक भी नहीं था। तो तभी देयर वाज नो सोशल मीडिया डेडिकेटेड टू डांसर्स। सो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, परितोष उसकी टीम थी,
मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया है। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाने का ट्राई किया था उनके इवेंट्स के थ्रू। वो इवेंट में वीजीए कैमरास हुआ करते थे, मतलब मेगापिक्सल तो अभी आया है, पहले वीजीए कैमरास होते थे, तो उससे वो शूट करते थे। और उसकी एक लिंक क्रिएट करके क्लाउड पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दिया ऑर्कुट पे। वो वीडियो वायरल हो गया, 2-2.5 हजार व्यूज आ गए थ्रू आउट द कंट्री। पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग अस कि अरे और करो और करो, मतलब लोगों को पता चला कि कुछ एक बेस है, कुछ एक सोर्स है, मुझे प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है। तो उससे करते गए, बढ़ाते गए, बनाते गए, बनते गया। आज 5 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। ये बात 1 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। हाँ 3 लाख पे फेसबुक पेज हैक हो गया। इसके बाद फेसबुक ही हैक हो गया, तो हमने दोबारा ट्राई भी नहीं किया, हाँ हाँ। बट ठीक है। कितना बड़ा ये होता होगा ना कि अरे यार अभी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है लोगों से कि यार टू द कल्चर अगर ऐसे कर रहा है तो नेक्स्ट क्या लेके आएगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना, वो थॉट प्रोसेस क्या चलता है आप लोगों बहुत मेहनत होती है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। लाइक वी वर्क लाइक क्रेजी। का? लाइक अभी जस्ट आई हैड इनवाइटेड यू टू द फेस्टिवल कॉल्ड स्ट्रीट कल्चर। ये 2018 में प्लान किया था। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट सिंस देन। वी हैड ऑफिस इन अंधेरी। तो तभी जस्ट एक ड्राफ्ट बनाया था मैंने। मैंने एक बेसिकली मैंने एक फेस्टिवल होता है, इट्स कॉल्ड एज सोल DXB। तो उससे उसका मैंने आफ्टर मूवी का क्लिप देखा था। उसमें मैंने देखा था कि बर्बरी और प्राडा, गुची, LV, ये सब के स्टॉल्स लगते हैं। वो लोग स्टॉल लगाते हैं 3 दिन के लिए दुबई में। तो मैं बोला कि ये करना है, ऐसे कुछ करना है। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैंने 6-8 महीना R&D किया। आई ट्रैवल टू फेस्टिवल्स। मैंने स्ट्रीट वेयर पॉपअप्स में गया मैं। वहां पर मैंने देखा कि कैसे क्या हो रहा है, कि कौन से ब्रांड्स है, कौन से स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स है, होम ग्रोन क्या होता है, ये सब मैंने स्टडी किया। एंड देन वी गॉट दिस फाइनली डन। तो मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इफ वी आर केटरिंग समथिंग टू द ऑडियंस, वी टेक अ लॉन्ग टाइम एंड वी क्रिएट समथिंग कि बेंचमार्क सेट हो, क्योंकि पीपल लुक अप टू अस। वो तो है। तो वी हैव टू लाइक डू दैट थिंग। भाई ये बताओ कि जो टू द कल्चर ब्रांड जो है, इसके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं, आप लोग इमोशनली कितना इन्वॉल्व हो इसमें? क्योंकि देखो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एक तरफ, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में ये चले जाता है ना कि लोग फेम कमाने के लिए ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि अरे यार मेरा नाम हो गया कि मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करा, या फिर पैसे बन गए अच्छे। मैं देखता हूँ, मुझे ना वो वाइब आती है कि आप लोग इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो। तो उसका थोड़ा-सा बताएँगे कि कितना आपका क्या मतलब क्या सोच है, क्या दिल लगता है, कितना इमोशंस है इस कल्चर को लेके, इस कम्युनिटी को लेके? सो द वेरी फर्स्ट थिंग, ये धंधा नहीं है मेरे लिए। दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ बिजनेस। आई डोंट लुक एट दिस एज अ बिजनेस, बिकॉज समवेयर वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट। हमने भी डांस से ही शुरुआत की है। परितोष इज द फर्स्ट जनरेशन ब्रेकर ऑफ इंडिया। आई एम ऑल्सो नॉट द फर्स्ट जनरेशन, बट मैंने भी, आई वॉज अ डांसर बैक इन द डेज। सो मुझे पता है एक आर्टिस्ट को अपना आर्ट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, उसको शोकेस करने के लिए व्हाट डज इट टेक्स। सो वो इमोशनल कनेक्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लोग वी स्टैंड इन देयर शूज। हम लोग उनके जगह पे खड़े थे एक टाइम पे। एंड स्ट्रगल तो सब कुछ है। स्ट्रगल मतलब लोगों, अभी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये टू द कल्चर है, लोगों का एटीट्यूड है, या ये मेरा वीडियो शेयर नहीं करता। दिस इज द मोस्ट हाइप कमेंट वी गेट। हाँ। मेरा वीडियो शेयर क्यों नहीं कर रहा है, उनका क्यों कर रहा है, फेमस लोगों का क्यों कर रहा है। हाँ। सो लोगों को स्ट्रगल नहीं पता है, लोगों को सिर्फ सक्सेस पता है। फर्स्ट तो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कर्मा। व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। सो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग सोचते हैं कि इवेंट्स नहीं, बट जो कम्युनिटी जैम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके बहुत पैसा मिलता है, आप कर लो। आप कर लो, आप समझ जाओगे। ये सिर्फ कंटेंट के लिए करता हूँ मैं, और एक रेगुलर कम्युनिटी को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए करता हूँ। मतलब मेरे पास मुंह पे हिसाब है, मैन ऑफ फाइनेंस। मेरे को पूरा मुंह पे हिसाब है कि कितने में वेन्यू बुक होता है, एंट्री से कितने रुपए आते हैं, कितना कैश प्राइस जाएगा, कितना जजिंग फीस जाएगा, MC है, DJ है, साउंड है, मोमेंटोस है। मतलब
आप हिसाब ही लगा नहीं पाओगे। So more than your, I mean, I'm getting now like more than money, your the to the culture, या फिर आप to the culture आप आते हो, बहुत सारे टीममेट्स आते हैं, तो सबका इमोशन बहुत इन्वॉल्व है जो लोग समझ नहीं पाते। डेफिनेटली। बिकॉज सबको वही लगता है ना कि इवेंट ऑर्गेनाइजर मतलब पैसा, फेम, बट मुझे पता है कि टू द कल्चर में इमोशनल मतलब लोग हैं। हाँ, तुम करके देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोग कर लो ना, मैं नहीं करता हूँ। मैंने मैं करना बंद कर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको प्रमोट करने बैठता हूँ। मेरा बैलेंस मैंने ढूंढ लिया लाइफ में कि मुझे पैसे कैसे कमाने। अंडरग्राउंड जैम से पैसे नहीं कमाता मैं, ना कभी कमा पाऊंगा, क्योंकि उधर पैसा ही नहीं है। वहां पर मैं लोगों को प्लेटफॉर्म देता हूँ, उससे कंटेंट जनरेट करता हूँ, और मेरे को पता है कि मेरा क्लाइंटल कैसा है, मेरे को ब्रांड से पैसे कैसे निकालने हैं, और मुझे मेरा काम कैसे करना है। वही वही आई थिंक इंटेंशन राइट हो ना तो वो आप सस्टेन कर लोगे इंडस्ट्री में। तो मैंने बहुत स्कैमर्स भी देखे हैं, बहुत लोगों ने मेरे नाम पे भी स्कैम किया है। मेरा सपोर्ट लेके मुझे पेड प्रमोशन का मेरे से एक पैकेज बना के मुझे 10-20 हज़ार रुपये दिए, बोले प्रमोशन करो, मैं ऐसे ऐसे कुछ तो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और स्कैम कर लिया, लोगों के पैसे खा लिए। तो मैं भी सोचता हूँ यार कि मतलब मेरे से अच्छा स्कैम तो कोई कर ही नहीं पाएगा। बट एंड ऑफ द डे मैं यही सोचता हूँ कि कर तो लूंगा, बहुत पैसे कमा लूंगा, फिर उसके बाद क्या? मुझे ये इंडस्ट्री छोड़नी ही नहीं है। ये इंडस्ट्री को मैंने मेरी लाइफ दी है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा एक ड्रीम है कि अगर मैं 50 साल का हो जाऊंगा ना बुढ़ा, तो मुझे व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट ओवरकोट, व्हाइट हैट और एक स्टिक लेके एक हिप हॉप जैम में एंट्री करनी है। मेरा ड्रीम ही है। मतलब मुझे ये चीज छोड़नी ही नहीं, मुझे सर्कल छोड़ना ही नहीं है। तो फिर मैं स्कैम क्यों करूँ? करने के लिए तो मैं तो बहुत बड़े स्कैम कर सकता हूँ, मेरे को कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। बट वो ये कि मुझे यही रहना है, इन्हीं को फेस करना है। ये तो अपने भाई भाई बहन है, कम्युनिटी है, अपनी फैमिली है, तो क्या ही कर लूंगा मैं। ये जो फैशन अभी चल रहा है, बैगी क्लोथ, बैगी टी शर्ट, बैगी जीन्स, ठीक है, लूज फिट, लूज आउटफिट, ये तो बहुत पहले से है, ठीक है। मैं भी बहुत पहले से बैटल देखता था, बैटल किया भी है, आपने तो देखा है, आपने ऑर्गेनाइज किया है। एंड तभी तो ऐसे मम्मी पापा बोलते थे ना कि वो आउटफिट्स देख के, अरे किसी का मांग के पहना है क्या, ये फिट नहीं हो रहा तेरे को, ऐसा लगता है कि हाँ किसी और बड़े आदमी का तूने पहन लिया है कपड़े करके। बट नाउ एवोल्यूशन हो गया है, और ये चीज आई है हिप हॉप से ही। तो आप कितने खुश होंगे, आपने ब्रांड स्टार्ट कर लिया, आपके सारे मतलब आपने जो टी शर्ट्स और कपड़े लॉन्च किए वो सारे ये कैटेगरी में आते कि हिप हॉप है ना। पर ये हिप हॉप सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं, मतलब सिर्फ हिप हॉप कैटेगरी के लोग नहीं पहनते, नॉर्मल लोग भी पहन रहे। तो आप कितने खुश हो इस चीज से कि यार ये कल्चर लोगों ने अडेप्ट कर लिया है। सही है भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज लव्ड टू वेयर oversized and baggy and loose fit and straight fits, and I am a fashion enthusiast since a long time. So मेरे लिए तो बहुत सही सीन है, and I always had a wish to start my own label. तो इनिशियली व्हेन आई वाज amateur इन दिस सीन, तो मेरे को ऐसा लगता था कि टी शर्ट्स बनाता हूँ, प्रिंट करता हूँ, छापता हूँ, बेचता हूँ। फिर देन आई स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने डिग किया, थोड़ा R&D किया कि व्हाट्स होम ग्रोन, व्हाट्स हाउ टू स्टार्ट अ ब्रांड, या ब्रांड वैल्यू क्या होती है। फिर मैंने बहुत टाइम लिया, और उसके बाद मैंने आई गेस 5 से 6 साल के बाद आई हैव स्टार्टेड माय ओन लेबल। इट्स कॉल्ड एज लीथल स्टूडियो। सो मतलब नाउ आई नो कि व्हाट्स अ लेबल, एंड एक ब्रांड क्या होता है, हाउ टू रन इट लाइक दैट, इंस्टाग्राम एड्स क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, कितने लोग आपको मैसेज करते हैं फ्री टी शर्ट के लिए, डिस्काउंट्स के लिए। ये जो जितने भी डांसर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ। तो ये जो फैशन है, हाउ अभी जो हिप हॉप कल्चर में जो फैशन चलता है अपने बैटल्स में होता है, हाउ डू यू say that कि you know what is that one advice that you would want to give the dancers, since you're into fashion, you're a fashion enthusiast, you said, and you're owning a brand. What is that one advice that you want to give people participating in dance competition या dance battles कि वो अपने आउटफिट कैसे रखे, कैसे रेडी होए, लाइक व्हाट इज दैट कि वार्डरोब के सामने या फिर मैं खरीदारी करने जाऊँ तो ये करना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, ये ब्रांड का पहनना चाहिए, ये स्टाइल करना चाहिए, व्हाट इज दैट वन एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव?
I don't want to diss anyone or disrespect anyone, but I have seen a lot of dancers जो बैटल में आते हैं एंड दे कम इन अनटाइडी क्लोथ्स या ऐसे वैसा उनके हिसाब से वो फैशन करके आते हैं. ठीक है, माना आपकी सब फैशन, बट अभी इफ यू वांट टू ग्रो दिस सीन, अगर किसी के पेरेंट्स आते हैं, किसी नए बच्चे के पेरेंट्स आते हैं और वो आपको ऐसे लुक में देखते हैं, तो वो एक इट डजंट लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन देम. एंड किसी को भी नहीं चाहिए कि अपना बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो हो. तो मेरा मतलब ये नहीं है कि फैशन मतलब एडिडास और गुची और नाइकी है. बाटा भी पहनो, डिसेंट लगो, फ्रेश रहो, मतलब रॉक योर फिट लाइक क्रेजी. इंडिया में एक कॉमन मेंटालिटी प्रॉब्लम है कि इम्पोर्टेड है तो अच्छा है, फिर वो चाइना से क्यों ना हो. ये एक टर्म है. तो वही है कि लोगों को ब्रांड्स के बारे में इतना लोगों ने हाइप करके रखा है, बट देर आर एन नंबर ऑफ क्रेजी होमग्रोन ब्रांड्स. दे आर डूइंग like really good and they give a really good quality, better than Zara और Puma और Nike. बहुत सारे शू ब्रांड्स भी खुल गए. तो वो ब्रांड हाइप तो अलग ही चीज है. अगर आप उसके ऊपर आते हो तो आपको रियलिटी पता चलती है. लोगों को मिसकंसेप्शन हटाने की जरूरत है. डांसर्स हो या फिर नॉर्मल ऑडियंस जो देखने आती है इवेंट, उनको शायद पता भी नहीं है आधे लोग को कि ऑर्गेनाइज किसने किया इवेंट, है ना? तो आप लोग नहीं, और आप शायद, मुझे पता है कि आप जो ऑर्गेनाइज करते हो वो चाहते भी नहीं कि हम फेमस होए, क्योंकि आप लोग डांसर्स के लिए बना रहे हो ये प्लेटफॉर्म एंड आप वो देखते हो तो आप ज़्यादा खुश होते हो. बट एक चीज़ तो ऐसी होगी ना कि यार ये एटलीस्ट हमें इमोशनली ये चीज़ चाहिए ताकि हम लोग भी फील गुड कर पाए, बिकॉज आप लोग भी एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? हाँ, मतलब पर ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ मैं. बट वही है कि इट्स अ सेइंग ना कि ऑर्गेनाइजर्स और सपोज इफ यू से क्या फोटो खींचा है ये फोटोग्राफर, क्या क्रेजी फोटोग्राफर है, इसने क्या फोटो खींचा है, उसका नाम क्या है, नाम नहीं पता. क्यों? क्योंकि ही इज द मैन बिहाइंड द कैमरा. So event is my lens. I am the man behind my lens. I am the man behind camera. I don't need the Hall of Fame या जो जो भी है. हमने एक चीज की है, जैसे हमारा एक आईपी है, इट्स कॉल्ड एज टू द कल्चर कम्युनिटी अवार्ड्स. सो उसमें हमने ये भी चालू कर दिया है कि जैम ऑफ द ईयर, बेस्ट डांस कोरियोग्राफी इवेंट ऑफ द ईयर, ये अवार्ड्स देना वो ऑर्गेनाइजर्स को जो वो डिजर्व करते हैं. जैसे हमने डांस इवेंट ऑफ द ईयर पीओडीएस को दिया था. वो डायनामिक डांस क्रू इज किलिंग इट. लाइक वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है. तो इट्स आवर ड्यूटी बीइंग द कम्युनिटी हेड्स टू सपोर्ट देम. देन बिग डांस सेंटर अतुल एंड their team, they are like doing massive, they are putting up massive hard work and money and everything to get down international artists like Brian Puspos and all. मतलब बैम मार्टिन किसको लेके आ रहा है, मतलब लोग जिनको भगवान के समान मान रहे हैं उनको लेके आ रहे हो आप. आप उनको कुछ ही पैसों में फीस में क्लासेस अटेंड करने मिल रहा है इंडिया में. इट इज अ वेरी बिग थिंग. इट टेक्स अ लॉट. मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग बीइंग ऑर्गेनाइजर. आई एम नो वन, लाइक आई एम वन ऑफ देम. आई एम नॉट द मतलब बादशाह और आई एम नॉट द godfather of the event industry. I am one of them, but it's like huge thing to do a event. Like organizing is not easy, not everyone's cup of tea.